अपना मुंह गंदा करता है, आप अपना क्यों मूड खराब करते हैं? आपने कंप्लेंट की है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, उसके सर अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा सर, जिसने भी लिया है, ठीक है? वो बंदा बेकार है जिसने आपको गाली दी, अपना मुंह उसने खराब किया, साथ में आपका भी करवाया। पेमेंट डिले मत करो सर। उस पर थोड़ा एक्शन लेने दीजिए मैडम, बैंक देखते हैं क्या एक्शन लेता है। नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, स्वामी जी से बात हो रही है? हो रही है। सर जी, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड से बात कर रही थी सर। ये पेमेंट नहीं हुआ अभी तक आपके पर्सनल लोन का? अरे मैडम, आपका बंदा परसों गाली दे रहा था दबा के हमको। कौन सर? आपका बंदा गाली दे रहा था मुझे परसों। परसों किससे बात हुई थी सर, आप मुझे बता सकते हैं? अरे नाम तो मैडम कहाँ सही बताते हैं लोग। तो सर इस पेमेंट का बताइए ना, आपकी पेनल्टीज है, सर सिविल इफेक्ट हो रहा है, कब तक होगा पेमेंट? हो जाएगा मैडम, आज अभी देखिए 22 तारीख हो थोड़ा गई है सर। स्ट्रेट किया है, उसका रिवॉर्ड आने दो। अब जो गाली दे रहा था बंदा उसका 120 महीने से आपने पेमेंट नहीं करी है सर, सॉरी 120 महीने। सॉरी 120 कह रही हूँ मैं, 3-4 महीने से पेमेंट नहीं करी है आपने। एनपीए हो गया क्या मैडम ये? हाँ जी एनपीए हो गया क्या ये? सर, अगर इस महीने पेमेंट नहीं हुई तो कल तो ये उस नेक्स्ट मंथ फिर उसमें चला जाएगा सर, राइट ऑफ में चला जाएगा। राइट में चला, एनपीए हो गया मैडम? हाँ जी एनपीए हो गया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। एनपीए से पहले ही राइट ऑफ में चला जाएगा? नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा सर, नहीं तो नेक्स्ट मंथ में क्या होता है, आपके राइट ऑफ में चला जाता है। 3 महीने में राइट ऑफ हो जाता है क्या मैडम? हाँ जी सर, 5वां महीना चल रहा है, आपने 4 महीने से पेमेंट नहीं करी है, फिर 5वां महीना ये है, नेक्स्ट मंथ से ये राइट ऑफ में चला जाएगा, क्योंकि फिर आपके केस को 6 महीने हो जाएंगे सर, अगर पेमेंट नहीं हुआ तो। एटलीस्ट आप 11,000 ये आपका 250 रुपए का पेमेंट है, ये करवा दीजिए। तो मैडम एक बात बताइए, अगर मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ किसी वजह से, घर में मेडिकल स्थिति है, तो आप लोग गाली दोगे क्या मुझे? सर मैंने थोड़ी ना गाली दी है, मैं तो आपको अभी कॉल कर रही हूँ सर, मैं तो आपसे पोलाइटली पूछ रही हूँ कि पेमेंट कब तक होगा। अब सर ऐसे आपको 100 कॉल्स आएंगी, जब तक पेमेंट नहीं होगी, अब आपके साथ कोई भी बदतमीज करेगा, उस चीज का ब्लेम आप मुझे थोड़ी ना करोगे सर। कोई चीज नहीं मैं तो आपको। सिर्फ आपसे नॉर्मली पूछ रही हूँ सर, पेमेंट नहीं हुआ इतने टाइम से, पेमेंट करवा दीजिए, सिबिल आपका खराब हो रहा है, पेनल्टी आप पे लग रही है। चलो पेनल्टी छोड़ो, मैं आपसे पेनल्टी भी नहीं ले रही, एटलीस्ट आप अपना EMI अमाउंट तो पे करवाइए सर। वो तो मैडम देखिए, पेमेंट नहीं है तो नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब गाली दे रहे हैं लोग, तो ये गलत है नहीं है? वो चीज गलत है सर, जिसने भी आपको गाली दी वो चीज गलत है सर। और मैं तो सर आपसे रिकॉर्डेबल लाइन पर बात कर रही हूँ, अगर मैं आपसे गलत बोलूंगी तो मेरी चीज भी रिकॉर्ड होगी, अगर आप गलत बोलोगे तो वो चीज भी यहाँ रिकॉर्ड होगी सर। और बिल्कुल वो चेक मैडम। की जाती है कि मैं कस्टमर से कैसे क्या बात कर रही हूँ। हम क्यों आपसे गलत बोलेंगे ये बताओ ना मैडम, मैं तो EMI मेरी नहीं दे वही पा बात रहा हूँ, नहीं मेरी है ना सर, मैं मजबूरी है। क्यों गलत बोलूँ आपसे? आप मुझे कोई एक डेट कंफर्म कर दीजिए कि इस महीने में कौन सी डेट तक हो जाएगा सर, मैं पेनल्टी वगैरह जो भी होगा आपका वेवर करवा दूंगी। इस महीने में तो इससे पॉसिबल ज्यादा नहीं और है क्या मैडम, कर सकती हूँ मैं? इस महीने में पॉसिबल, इस महीने में नहीं हो पाएगा सर कोशिश कर लीजिए, ये आप ऐसे में तो मत बोलिए ना नहीं हो पाएगा, आपने 4 महीने से पेमेंट नहीं की है सर, अरे 5वां महीना मैडम, चल रहा है। मैं कोशिश ही कर रहा था, लेकिन ऊपर से एक बंदे ने आपको गाली दे दिया, दिमाग और खराब कर दिया उस बंदे ने। सर उस चीज के लिए आप मुझे तो नहीं बोल सकते ना सर, मैं नहीं, तो आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, मैं आपको पोलाइटली बात क्यों कर रही बोलूंगा? हूँ। मैं आपको नहीं बोलूंगा, मैं ये कंप्लेंट कर दिया, एस्केलेट कर दिया उस तो बंदे का। सर अगर आप ऐसे लोगों की बातों को लेकर बैठ जाओगे सर, तो आप अपना केस खराब कर रहे हो, आप अपना बैंकिंग लाइन में रिकॉर्ड खराब कर रहे हो। कल को आपको नीड होगी लोन की, किसी भी चीज की, तो वो नहीं ले पाएंगे ना सर आप। आपको भी तो जरूरत पड़ सकती है ना सर इन फ्यूचर में, यही तो नहीं है कि आपको यही लोन चाहिए होगा, यही तक आपकी बात है, आगे भी आपको जरूरत पड़ सकती है, आपको आगे नीड हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है, हाँ जी, हाँ जी, तो उस चीज बिल्कुल। को लेकर बैठेंगे सर। हाँ सर, तो उस चीज को आप लेकर बैठोगे तो वो चीज नहीं हो पाएगा ना सर। नहीं बैठेंगे नहीं एटलीस्ट आप मैडम, अपना बैठेंगे ये नहीं, हमने कंप्लेंट किया, उसका रिवॉर्ड थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, रिवॉर्ड आ जाने दीजिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड का। सर रिवर्ट आ जाएगा, जिसने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है उसका रिवर्ट आपको मिल जाएगा, आपने कंप्लेंट की है मिल जाएगा, बट आप लोग अपनी पेमेंट तो डिले मत करिए ना, आप अपने लोन नंबर पे पेमेंट करना आप करके खत्म करिए सर, उसका रिवर्ट आपको मिल जाएगा जिसको भी आपने कंप्लेंट करी है। पेमेंट तो मैडम मैं ठीक है, करवाने वाला था, मैंने बोला भी था कि इस महीने के 20 तारीख 22 तारीख के बाद मैं करा दूंगा पेमेंट।
लेकिन इसने हाँ गाली जी। देके मेरा और दिमाग खराब कर दिया बंदे ने, बहुत सर ज्यादा। छोड़िए ना, वो अपना मुंह गंदा करता है, आप अपना क्यों मूड खराब करते हैं? आपने कंप्लेंट की है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है, उसके सर अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा सर, जिसने की है। ठीक है, वो बंदा बेकार है जिसने आपको गाली दी, अपना मुंह उसने खराब किया, साथ में आपका भी करवाया। थोड़ा सा एक्शन उसके लेने चक्कर दीजिए में सर उसको, आप अपना पेमेंट डिले मत करो सर। उस पर थोड़ा एक्शन लेने दीजिए मैडम, बैंक देखते हैं क्या एक्शन लेता है। सर एक्शन ले लेगा बैंक, लेकिन आप पेमेंट डिले करोगे, ज्यादा टाइम नहीं है, आज 22 तारीख होगी, आप इस चीज को समझिए। क्लोजिंग टाइम चल रहा है सर, क्लोजिंग टाइम। अगर इस मंथ पेमेंट नहीं हुई, नेक्स्ट मंथ राइट ऑफ में चला जाएगा सर। लेकिन आपका जो भी आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट मिला था ना, तो 2 लाख के समथिंग आपको मिला था, आपको पूरा पे करना पड़ेगा। मैं तो अभी आपसे EMI मांग रही हूँ, बट राइट ऑफ में आपको क्या होता है, जो आपने अमाउंट लिया है आपको वही पे करना पड़ेगा। उसमें कोई उसमें आपका गुंजाइश नहीं कोई भी होती है। कुछ नहीं हो पाएगा, राइट अप के उसमें बाद कोई गुंजाइश नहीं हो। मैडम राइट अप के बाद सेटलमेंट वगैरह भी नहीं होता क्या? सर देखिए, सेटलमेंट में क्या होता है, उसमें आपका सिविल ओके नहीं होता है। सेटलमेंट आप करवा लेंगे, लेकिन उसमें सिविल ओके नहीं होगा आपका। ठीक है, जी अगर जी। आप फोरक्लोजर करवाते हैं, फोरक्लोजर भी क्या होता है, जो आपका पूरा अमाउंट है, जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आप पूरा अमाउंट पे कराते हो, देन आपका सिविल ओके होता है। और आपका जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ सर, वो 2 लाख कुछ रुपए 29,805 रुपए का आपका अमाउंट है सर। ठीक है, लेकिन इतना तो आप दे नहीं पाओगे ना सर एक बारी में। तो इससे बढ़िया आप अपनी EMI कंटिन्यू रखिए ना सर। क्यों अपना केस खराब कर रहे हैं, क्यों राइट ऑफ में भेज रहे हैं इसको? ना मैडम, करवाएंगे। ये 2-3 दिन और वेट करते हैं, थोड़ा सा एस्केलेशन का रिवॉर्ड आने दीजिए। चलिए, आप मुझे कंफर्म डेट बता दीजिए, मैं देन आपको उसी दिन कॉल कर लूंगी। एंड प्लीज सर, जो आप डेट दोगी, प्लीज उसी डेट को आप प्लीज कंफर्म पेमेंट करवा दीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं आप डेट करवा दूँ, आपकी जो भी पेनल्टीज होंगी वो मैं वेवर करवा दूंगी। मैडम 1,000 3-4 2,000 दिन की तो जो मैं भी वेट, पेनल्टी होंगी वो मैं वेवर करा दूंगी आपकी। इस वीक में तो मैं वेट करूंगा मैडम रिवॉर्ड आने का। ठीक है, तो आप मुझे कंफर्म डेट तो बताइए ना सर। आप कह रहे 2 दिन बाद का, मैं 2 दिन और वेट कर रहा हूँ, तो मैं 2 दिन के बाद की डेट रख लूँ? आज 22 हो गई है। नहीं आप डेट फोन कीजिए मुझे, 28 तारीख को फोन कीजिए। हाँ जी, 28 को कॉल कीजिए, 28 को। 28 को कॉल करूँ? हाँ जी। सर 28 को तो ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, क्लोजिंग चल रहा है। थोड़ा आप कोऑपरेट कर लो सर, मैं भी तो आप ही के साथ कर रही हूँ ना कोऑपरेट। आपकी मैडम पेनल्टीज वगैरह वेवर करा रही हूँ, मैं आपसे पेनल्टीज भी नहीं मांग रही हूँ। एटलीस्ट हमारा 11,250 रुपए का जो अमाउंट है वो तो करवाइए ना। कहाँ कोऑपरेट कर रही है मैडम? कोऑपरेट कर उस बंदे को टर्मिनेशन लेटर मेरे को भिजवाइए ना। हाँ जी, उस बंदे का टर्मिनेशन लेटर मेरे को भिजवा दीजिए, कोऑपरेट कर रही है तो, जिसने मुझे सर गाली आप दिया। 25 तक कोशिश कर लीजिए, आप 25 तक कोशिश कर लीजिए सर, ना आपकी ना मेरी, आप 25 तक कोशिश कर लीजिए कि हो जाएगी पेमेंट। मैडम 1 हफ्ते का टाइम उन्होंने बोला है ना कि 7 दिन में रिवॉर्ड मिलेगा आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपने कंप्लेन कब डाला है उनके अगेंस्ट? कल डाला है। कल डाला है? परसों तो गाली दिया था उसने, तो परसों तो मैं डाल नहीं पाया, कल डाला है। चलिए ठीक है, मैं 28 तारीख का आपका वेट कर रही हूँ प्लीज। लेकिन अगर रिवर्ट आता है आगे से उनके अगेंस्ट तो ओके है सर, लेकिन प्लीज आप 28 पे कंफर्म पेमेंट करवा दीजिए। और मैं यहाँ डेट डाल रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, मुझे भी आगे से जवाब देना होता है अपने सीनियर्स को अगर मेरे से पूछा जाता है तो। बोल दीजिए मैडम, आप अपने को क्यों ले रही हैं? बोलिए कस्टमर के साथ मिसबिहेव हुआ, उसने कंप्लेंट रेज कर रखा है। हाँ, उस चीज के लिए मैं बोलूंगी सर, लेकिन एक टाइम आप मुझे भी दे रहे हो ना 28 तारीख का, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करूँ। हाँ मैं आप आपको अगर बोल मुझे रहा हूँ, 28 का, हाँ आपको आप बोल मुझे रहा हूँ। 28 का डेट दे रहे हो ना, आप मुझे 28 का डेट दे रहे हो, तो सर प्लीज कंफर्म आप अपना ही अमाउंट पे करवा दीजिएगा। कोई ना, मैं नहीं तो डेट दे नेक्स्ट रहा मंथ हूँ। आपको प्रॉब्लम आपको हो जाएगी सर। कोई ना मैडम, प्रॉब्लम इससे ज्यादा क्या होगी जब गाली माँ बहन ही कर देता है बंदा। सर आपको ना इस लाइन में बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे मिसबिहेव करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे पोलाइटली बात करेंगे, जैसे लेकिन कि मैं आप। उनमें से जो पोलाइटली मैं बात करती हूँ अपने कस्टमर से, मैं मिसबिहेव करके मैं पैसा नहीं ले सकती ना कस्टमर से, ना वो दे मैडम सकते। लेकिन आप एक बात बताइए, आप थर्ड पार्टी हैं या बैंकर हैं? सर जी, मैं क्या कहते हैं, बैंक के बिहाफ से ही बात कर रही हूँ, रिकवरी डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ मैं। तो वो आपकी एजेंसी का बंदा, वो भी आप ही की एजेंसी का बंदा होगा 100%। सर आप नहीं सर, मेरी एजेंसी से कोई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, ये केस चलते रहते हैं, हर एजेंसी में चलते रहते हैं। तो मैडम महीने में बदलता है, चलते रोज रहते नहीं हैं, कहीं बदलता। से भी आप सर जी, आपको कहीं से भी कॉल आ सकता है सर। अगर मेरी एजेंसी का बंदा होता तो सर देखिए, मेरे
स्पेशली जो मेरे जो मैनेजर है उन्होंने साफ मना करा कि कस्टमर से मैनेजर जो भी है मिसबिहेव नहीं करना है, गाली नहीं देनी, पोलाइटली बात करनी है। अगर आपके एजेंसी का नाम क्या है मैडम, बता पाएंगे आप? नहीं तो उनसे मिसबिहेव मत करो। एजेंसी का नाम बताएंगे आप? सर दित्य फाइनेंस। क्या जी? दित्य फाइनेंस। ओके, चलिए मैडम, ठीक है, बात करके अच्छा लगा आपसे। हाँ सर, बाकी मैं 28 तारीख की डेट डाल रही हूँ, आप प्लीज कंफर्म करवा दीजिएगा इसको, ठीक है? अच्छा ठीक है मैडम, आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। ओके सर, ओके। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।